गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुलमोहर में आज हम लोग यूनिट 4 द ट्रम्पेट ऑफ स्वान्स पढ़ेंगे। स्वान हंस को बोलते हैं। तो इसमें इसको लिखा है E.B. वाइट, लेखक हैं इसके। उनकी एक किताब है द ट्रम्पेट ऑफ स्वान, उसी से लिया गया है ये कहानी। वो अमेरिकन राइटर हैं थे और उनकी ये मशहूर किताब है द ट्रम्पेट ऑफ सॉन्स। तो इसमें एक सैम बीवर नाम का 11 साल का लड़का है। सैम बीवर, एन 11-year old boy was walking through a forest when he heard a loud trumpet। सॉन्स की आवाज़ को, हर किसी के साउंड का अलग अलग नाम होता है, आपने पढ़ा होगा। तो उसकी ज़ोर से आवाज़ सुनी, स्टार्टल्ड, चकित हो गया वो। ही सर्च द वुड्स, वुड्स का मतलब, वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब छोटा जंगल। तो उसने जंगल में खोजा, एंड स्वम्स मतलब दलदल, टिल ही फाउंड अ बिग नेस्ट ऑफ टू एनॉर्मस ट्रम्पिटर स्वंस बाय लोनली लोनली पॉन्ड इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। तो उसने वहाँ वो गया, वहाँ दलदल के पास पहुँचा, वहाँ उसने पाया बड़ा सा एक घोंसला था, दो बड़े से, इनॉर्मस का मतलब विशाल लिखाया गया है। विशाल ट्रम्पिटर स्वंस, स्वन की एक प्रजाति होती है, एक टाइप होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुत्तों का भी अलग अलग टाइप होता है, वैसे ये स्वान का अलग टाइप है, ट्रम्पेटर स्वान। तो अकेले एक सुनसान पॉन्ड के एक तालाब के पास था उनका, जंगल के बीच में। देवर लेइंग एग्स, वे लोग अंडे दे रहे थे। सैम वॉज फिल्ड विद वंडर, आश्चर्य से भर गया सैम, बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वॉन्स वर वेरी रेयर, बहुत दुर्लभ होते हैं, रेयर होते हैं। दुर्लभ का मतलब जो आसानी से न मिले, तो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद वो उसी जगह पर जाता है, टू वॉच द बर्ड्स अगेन, फिर से देखने के लिए चिड़ियों को। बट द स्वान कुड ऑल्सो सेंस, सेंस का मतलब महसूस कर लेते हैं वो स्वान, दैट एन आउटसाइडर वॉज नियर बाई, कि एक बाहरी आदमी पास में ही है। द स्वान हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, उसको एक अजीब हो रही थी, अंदर से फीलिंग हो रही थी कि उसको देखा जा रहा है। शी ट्विस्टेड एंड पियर्ड अनईजिली, तो उसने अंगड़ाई ली, ध्यान से देखा, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मतलब बेचैनी से देखा, और ध्यान से एकटक देखा। गेज्ड इंटेंटली एट द पॉइंट ऑफ लैंड दैट जटेड आउट इनटू द पॉन्ड नियर द नेस्ट, नेस्ट के पास में ही ज़मीन का जो हिस्सा, वहाँ पर उसने ध्यान से देखा, जो एकदम नज़दीक था तालाब के। सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर, घुसपैठिए की तलाश में। घुसपैठिया जो किसी की दूसरे के घर में या दूसरे के जगह पर बिना इजाज़त घुसता है, उसे घुसपैठिया बोलते हैं, इंट्रूडर। व्हाट शी फाइनली सॉ सरप्राइज हर, जो उसने आखिरकार देखा, आश्चर्यचकित कर दिया उसको। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय सिटिंग ऑन ए लॉग, एक छोटा लड़का एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा हुआ था, लॉग पर। ही वॉज वेरी क्वाइट एंड ही हैड नो गन, उसके पास, वो बहुत शांत था, उसके पास बंदूक नहीं थी। देयर इज़ अ बॉय ऑन दैट लॉग, स्वान विस्पर्ड टू द कॉब, स्वान ने कॉब को बोला, यानी कि मेल स्वान जो था, नर हंस जो था उसका, उसको फुसफुसा कर बोला कि वहाँ एक लकड़ी पर एक लड़का है। द कॉब वॉज फ्यूरियस, वो जो नर था, जैसे कि बॉय होता है, गर्ल, तो स्वान जानवरों में आप बॉय और गर्ल तो बोल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए मेल और फीमेल बनाया गया है। तो जो उसमें मेल था कॉब, वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। उसने बोला, हाउ डिड यू गेट हियर इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में वो कैसे पहुंच गया। बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, लड़के तो उड़ नहीं सकते। एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, जंगल में रोड भी नहीं है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। मे बी ही इज़ लॉस्ट सेड द स्वाइन, तो हंसिनी ने कहा, हंस का जो स्त्रीलिंग होता है उसको हंसिनी बोलते हैं हिंदी में, तो हंसिनी ने कहा शायद वो खो गया होगा। एनीवे ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग अस, है जो भी हो, वो हमें सिर्फ देख रहा है ध्यान से। बट व्हाट इफ़ ही थ्रोज स्टोन्स एट अस, कॉब ने कहा कि क्या हो अगर वो हम पर पत्थर फेंकता है। जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विद माई विंग, रुको, मैं जाता हूँ और उसे मार कर ज़ोर से गिरा देता हूँ अपने पंख से। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट, स्वान ने, हंसनी ने कहा कि नहीं, अभी रुको, लड़ाई शुरू मत करो। ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल, वो हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एनीवे, खैर जो भी हो, आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट, मैंने इस नेस्ट को शुरू किया है, घोंसले को। एंड गो एंड ले अ फोर्थ एग नाउ, सेड द स्वान, स्वान ने कहा कि मैं
गी और चौथा अंडा दूंगी। फॉर द नेक्स्ट आवर, अगले 1 घंटे तक कॉब पैडल स्लोली अराउंड दिस टाइनी आइलैंड। वो छोटा सा जो आइलैंड टाइप का, टापू टाइप का था, उसके चारों तरफ वो कॉब जो नर हंस था, चारों तरफ वो घूमता रहा पानी में, नज़र रखे हुए था। कीपिंग वॉच, सैम सैट ऑन द लॉग, वो लॉग पर बैठा हुआ था लकड़ी पर। सैम स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दीज लार्ज वाटर बर्ड्स, वो इन बड़े बड़े पानी वाले पक्षियों को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था। मंत्रमुग्ध का मतलब, स्पेल बाउंड का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब आप कोई चीज़, ऐसी चीज़ देख ले जिसमें आपको ये पता ना चले कि क्या करना है और क्या बोलना है। इसको बोलते हैं मंत्रमुग्ध। मतलब आपको ऐसा लगे कि इसने मंत्र मारकर आपको मुग्ध कर दिया है पूरी तरह, इसका अर्थ ये होता है। तो वो मंत्रमुग्ध होकर पूरी तरह देख रहा था। आफ्टर ही हैड वॉच देम फॉर एन आवर, जब वो 1 घंटे तक उनको देखता रहा, उसके बाद सैम गॉट अप एंड क्वाइटली लेफ्ट, चुपके से वो उठा और चला गया। द बर्ड्स वॉच्ड हिम गो, चिड़ियों ने देखा उसे जाते हुए। साइंग विद रिलीफ, तो राहत की सांस ली उन्होंने। द स्वान लेफ्ट द नेस्ट एंड टर्न टू लुक बैक, वो नेस्ट की तरफ, वो नेस्ट को छोड़ दिया स्वान ने और टर्न टू लुक बैक, पीछे देखने लगा, मुड़ा पीछे देखने के लिए। देयर लाइंग सेफली ऑन द सॉफ्ट फेदर्स एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट, वहाँ सुरक्षित रूप से पड़ा हुआ था सॉफ्ट फेदर्स एट द बॉटम ऑफ नेस्ट के सबसे नीचे हिस्से में मुलायम मुलायम पर थे, पंख थे। वहाँ पर 4 अंडे थे। वेर 4 eggs, शी गेज्ड एट देम प्राउडली, वो उनको गर्व से एकटक निहारती थी। उसके बाद द स्वान सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म, स्वान ने अपने आप को आराम से उसमें वहाँ रखा, वहाँ बैठ गई ताकि वो अंडों को गर्म रख सके। केयरफुली शी रीच डाउन विद हर बिल, धीरे से वहाँ पर अपने चोंच से उसने हर एक अंडे को ठोक ठोक के, थोड़ा थोड़ा धक्का दे करके उसको सही जगह पर कर दिया ताकि सबको सही गर्माहट मिल सके उसके शरीर से। पोक्ड ईच एग until it was in just the right spot to receive warmth from her body. The cob sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. वो जो नर हंस था वो उसके चारों तरफ नज़र रख रहा था, उसका साथ देने के लिए और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए। He knew that a fox prowled somewhere in the woods. वो जानता था कि एक फॉक्स जो लोमड़ी है वो आसपास ही जंगलों में शिकार की ताक में है, घूम रहा है। उसने उसको किसी रात को भौंकते हुए सुना था। ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स, क्योंकि लोमड़ी और फॉक्स जो होता है वो डॉग फैमिली का ही होता है, मतलब एक ही फैमिली, एक ही प्रजाति के होते हैं बोलो, इसलिए बार्क यूज़ हुआ है, भौंकना। डेज पास्ट एंड द स्वान सैट इन द नेस्ट, दिन बीत गए, कई दिन बीत गए। हंसनी वो नेस्ट में बैठती रही। वो अंडों को गर्माहट दे रही थी, जिसको अंडे सेना बोलते हैं। थ्रो सन एंड रेन, धूप से बारिश से बचाते हुए। द वीक्स वेंट बाई, कई हफ्ते बीत गए। नो वन डिस्टर्ब्ड हर, किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड द कॉब आस्क्ड द स्वान, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस। अंत में एक दिन गर्म दोपहर थी, वहाँ स्विमिंग एक चारों तरफ तैरते तैरते नर हंस ने पूछा हंसिनी को, क्या तुम एक ही जगह बैठे बैठे थकती नहीं हो। जवाब दिया उसने, नहीं, बिल्कुल नहीं। नो नॉट रियली, इज़न्ट इट अनकम्फर्टेबल टू सिट ऑन एग्स, यहाँ अंडों पर बैठना थोड़ा दिक्कत नहीं होता, तुमको अनकम्फर्टेबल नहीं होता है। यस इट इज़, होता है, रिप्लाइड द स्वान, जवाब दिया। बट आई वोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना होगा। और सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून, हमारे जो बच्चे होंगे, बच्चों को, हंस के बच्चों को सिग्नेट बोलते हैं, जल्दी ही जन्म लेंगे। डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी, क्या तुम कभी हंग्री फील नहीं करते हो, थर्स्टी फील नहीं करते हो। कॉब ने पूछा हंसनी से, नहीं करती हो भूख प्यास, बोला हाँ, आई डू, आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी, मैं अभी बहुत प्यासी हूँ वास्तव में। द स्वान डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर ए फ्यू मिनट, उसने डिसाइड किया, स्वान ने, कि अब सुरक्षित रूप से थोड़ा कुछ मिनटों के लिए जाएगी अंडों को छोड़कर। शी पुट सम लूज फेदर्स अराउंड द एग्स के चारों तरफ थोड़ा सा जो पंख थे थोड़े से गिरा दिए और उनको ढकने के लिए, उनको गर्माहट देने के लिए। एंड कीप देम वार्म, देन शी स्टेप्ड आउट द नेस्ट एंटर द वाटर टू टेक सेवरल क्विक सिप्स, तब उसने वो कदम रखा बाहर
और entered the water to take several quick sips. गई पानी में और जल्दी जल्दी थोड़ा सा पीने के लिए पानी, सिप मतलब घूंट लेने के लिए गई। अगले वीडियो में देखते हैं।